इष्ट मंत्र का प्रभाव। मेरे लौकिक परिवार का जो मकान था उसमें एक कमरा केवल मेरे उपयोग के लिए ही बनाया गया था। वह कमरा बाहर की ओर था किंतु मुख्य भवन से जुड़ा हुआ था। जयधारी पांडेय और मैं घनिष्ठ मित्र थे। हाई स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई हम दोनों ने साथ साथ की थी। हम लोगों की घनिष्ठता इतनी अधिक थी कि हम दोनों एक दूसरे से कुछ भी नहीं छुपाया करते थे। जयधारी पांडेय और मैं लगातार 8 वर्षों तक उसी कमरे में एक साथ रहे। जब मैं टेक्निकल कॉलेज में पढ़ने के लिए गया तब भी वे मेरे कमरे में रहा करते थे। घटना उस दिन की है जब मार्गी बनने के बाद मैं पहली बार मोतिहारी स्थित अपने लौकिक घर गया। मैं दोपहर में लगभग 11 बजे वहां पहुंचा। अपने माता पिता से मिला, स्नान किया, साधना और आसन करने के बाद थोड़ी देर विश्राम किया। शाम को 5 बजे के आसपास जयधारी पांडेय ने मुझसे कहा, चलो थोड़ा घूमने चलते हैं। हम लोगों ने साइकिल रिक्शा किराए पर लिया और शहर की ओर चल पड़े। पांडेय जी ने रिक्शे वाले को एक सिनेमा घर के सामने रुकने के लिए कहा। हम लोग रिक्शे से उतरे तो उन्होंने कहा, मैंने पहले से ही 2 टिकट खरीद लिया है, चलो सिनेमा देखते हैं। मैंने उनसे कहा कि आनंद मार्ग के एक अवधूत जी ने मुझे सिनेमा देखने से होने वाली हानि के बारे में समझाया था, इसीलिए मैंने सिनेमा देखना छोड़ दिया है। फिर मैंने उनसे कहा, आप ये टिकट किन्हीं 2 लड़कों को दे दें, वे लोग इन टिकट का उपयोग कर लेंगे। उम्र में वे मुझसे बड़े थे। मैंने उनके आग्रह या आदेश को मानने से कभी इनकार नहीं किया था। इसीलिए जब पहली बार मैंने उनकी बात नहीं मानी तो वे हतप्रभ रह गए, लेकिन उनके पास और कोई विकल्प नहीं था। इसीलिए उन्होंने वे टिकट 2 लड़कों को दे दिया और फिर हम लोग अपने घर लौट गए। घर पहुंचकर उन्होंने मुझसे पूछा, आपने किस प्रकार की योग साधना सीखी है, मुझे बतलाइए। यदि वह अच्छी है तो मैं भी करूँगा। उन्होंने बहुत कोशिश की, मुझ पर बहुत दबाव भी डाला कि मैं उन्हें साधना करने की विधि बताऊं, लेकिन मैंने स्पष्ट रूप से इनकार कर दिया। मुझे मालूम था कि आचार्य गुरुदेव श्री श्री आनंद मूर्ति जी के माध्यम की हैसियत से मंत्र देते हैं और सभी का मंत्र अलग अलग होता है। इसीलिए अपनी साधना करने की विधि और अपने मंत्र की चर्चा किसी से भी नहीं करनी चाहिए। पांडेय जी के साथ ऐसा कभी नहीं हुआ था। मेरा इनकार सुनकर वे चुप रह गए। इन दिनों पांडेय जी कुछ लड़कों को ट्यूशन पढ़ाया करते थे। उन्हीं लड़कों में एम सिंह नाम का एक लड़का भी था जो कि आनंद मार्गी था। पांडेय जी ने उत्सुकतावश उससे मंत्र पूछ लिया। उस लड़के ने नई नई दीक्षा ली थी और शायद मंत्र को गुप्त रखने की बात उसे पता नहीं थी, इसीलिए पांडेय जी को उसने अपना मंत्र बतला दिया। पांडेय जी ने रात भर उस मंत्र का जप किया। सुबह उन्हें अपने अंदर अत्यधिक ऊर्जा का आभास हुआ। सुबह जब मैं उठा तो उन्होंने मुझसे पूछा, क्या इस शहर में आनंद मार्ग के कोई आचार्य रहते हैं? मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। मैंने उनसे कहा, हाँ, यहाँ के चांदवारी मोहल्ले में आचार्य सरयू प्रसाद मुख्तार जी रहते हैं। पांडेय जी आचार्य जी से मिले, दीक्षा ली और बड़ी दृढ़ता और पूरी निष्ठा से साधना करने लगे। फिर 2 महीने के बाद जब मैं पुनः अपने घर गया तो लोगों से पता लगा कि वे चले गए थे और आनंद मार्ग संगठन में शामिल हो गए थे। फिर लोगों ने मुझसे भी जानना चाहा, पिछली बार जब आप आए थे तो आपने उनके साथ क्या किया था, क्योंकि तभी से वे बहुत शांत रहा करते थे। कभी कभी वे रात रात भर साधना में बैठे रहा करते थे, कभी कभी वे रोते भी थे। एक दिन अचानक वे गायब हो गए और फिर कुछ दिनों के बाद उनके घर में एक पत्र आया जिसमें उन्होंने लिखा था कि वे आनंद मार्ग संगठन में पूर्णकालिक कार्यकर्ता की हैसियत से सम्मिलित हो गए हैं। मैं खुद भी पूर्णकालिक कार्यकर्ता बनना चाहता था और उस समाचार ने मेरी पूर्णकालिक कार्यकर्ता बनने की अधीरता को और अधिक बढ़ा दिया। में मुझे जानकारी मिली कि पूर्णकालिक कार्यकर्ता बनने के बाद पांडेय जी को इलाहाबाद रीजन में नियुक्त किया गया था।